नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है आपको ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। इस कहानी को आप खुद सुने और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। आपके बच्चों का भविष्य के लिए ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक साबित होगी। दर्शकों, आज हम जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये कहानी एक चमगादड़ की कहानी है। इस कहानी में आप जानेंगे कि चमगादड़ अंधेरे और खंडर इलाकों में क्यों रहता है, अंधेरी गुफाओं में चमगादड़ क्यों रहती है और पक्षियों की तरह हमेशा चौड़े में क्यों नहीं रहती और पक्षियों की तरह हमेशा खुले में क्यों नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, आज इसी रात से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं कि चमगादड़ के जीवन में ऐसा क्या हुआ चमगादड़ के जीवन में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण चमगादड़ अंधेरी गुफाओं में रहती हैं, किसी अन्य पक्षियों के साथ नहीं रहती, हमेशा अकेला अपना जीवन व्यतीत करती है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। दर्शकों, इस कहानी से आप अपने जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। इस कहानी को जो बंदा ध्यान से और लगन से और गौर से सुनता है और इस पे अमल करता है, उसके जीवन में कभी भी वो अपने परिवार से, अपनी समाज से दूर नहीं रह सकता। प्रिय दर्शकों, उसके घर में कभी भी ऐसी विपदा नहीं आ सकती जिसके कारण उसको अपना सर झुकाना पड़े। उसके परिवार पे कभी कोई ऐसा कलंक नहीं लग सकता जिसके कारण उसका सर नीचे को झुकाना पड़े, जिसके कारण उनको अपना सर नीचे को झुकाना पड़े। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में चमगादड़ ऐसी 5 बातें बताती हैं, जो लोग इन 5 बातों पे अमल करता है वो अपनी समाज में हमेशा सर उठा के जी सकता है। चमगादड़ की भांति कभी किसी खंडर, किसी अंधेरी गुफा में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगा। वो हमेशा इस दुनिया के समक्ष अपना सर उठा करके चल सकता है। अपने और अपने माता पिता का हमेशा सर ऊंचा करके रहेगा। अपने और अपने माता पिता का कभी भी सर नीचे को नहीं झुकने देगा। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई ज्ञानवर्धक कहानियां और नई चर्चा लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल समय में एक ऋषि का आश्रम था। उस ऋषि के आश्रम में सभी पक्षी और सभी पशु एक साथ मिलकर दाना चुगने के लिए, भोजन करने के लिए आया करते थे। उस ऋषि के आश्रम में वो ऋषि सभी पशुओं को और सभी पक्षियों को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया करता था। वो ऋषि स्वयं बाद में भोजन करता था। पहले पशु पक्षियों को दाना पानी करता था, उसके बाद वो स्वयं भोजन किया करता था। सभी पशु पक्षी हिल मिल करके और बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया करते थे। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी और कभी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। सभी मिलकर एक साथ उठते बैठते थे, भाईचारे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी पशुओं का और सभी पक्षियों का रोज का ये नियम था कि दिन का पहला निवाला ऋषि के आश्रम पे जाके करते थे। वो ऋषि सभी पशुओं को और सभी पक्षियों को एक साथ दाना पानी किया करता था। तो सारे पशु और सारे पक्षी मिलकर के ऋषि के आश्रम पहुंचते थे और सुबह का पहला निवाला ऋषि के आश्रम से ग्रहण किया करते थे। उसके बाद सब अपने अपनी जगह पर चले जाते थे। दिन भर अपना दाना पानी अलग अलग स्थानों से किया करते थे। उसके बाद शाम के वक्त सब अपने अपने यथा स्थान पहुंच जाते और जब दूसरा दिन का जब सूर्य उदय होता तो प्रातः काल ही वो ऋषि के आश्रम पहुंच जाया करते थे और दिन का पहला निवाला ऋषि के आश्रम से ग्रहण किया करते थे।
यही उनकी जिंदगी थी। इसी तरीके से हिल मिल करके उनकी जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, एक कुत्ता और एक कौवे में झगड़ा हो जाता है। कौवा जैसे ही ऋषि के आश्रम पे पहुंचता है और दाना चुगने लगता है, तभी एक कुत्ता कौवे की तरफ भौंकने लगता है और कौवे को उड़ाने की कोशिश करता है। कुत्ता अपने सामने रखा भोजन को छोड़कर कौवे के भोजन को छीनने की कोशिश करने लगा। प्रिय दर्शकों, जब कुत्ता कौवे की तरफ भौंकता तो कौवा उस स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पे जाकर के दाना चुगने लग जाता। कुत्ता फिर से उस कौवे के पीछे जाता और भौंकने लगता, उसका पीछा करता, तो कौवा वहां से उड़कर दूसरे स्थान पे चले जाता। इसी तरीके से कुत्ते ने उस कौवे का पीछा नहीं छोड़ा। अंत में जाकर के दोनों में झगड़ा होने लगा। कौवा कहता है, कुत्ते भाई, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं अपना भोजन कर रहा हूं, तुम अपना भोजन करो। लेकिन प्रिय दर्शकों, कुत्ते की ये आदत होती है कि वो आगे रखा भोजन को नहीं खाता है और सामने वाले का छीनने की कोशिश करता है। आज भी कुत्ते में ऐसी आदत है। जब कौवे के समझाने पर भी कुत्ता नहीं माना तो दोनों में झगड़ा होने लगा। उस ऋषि ने भी दोनों को समझाने की खूब यत्न किया, खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी दोनों नहीं माने। नहीं तो कुत्ता मान रहा था और नहीं कौवा मान रहा था। अंत में दोनों में झगड़ा होने लगा। जब दोनों में झगड़ा जोरदार बढ़ गया तो दोनों अपने अपने समाज के लोगों के पास पहुंचे। कौवा अपने समाज के सभी पक्षियों के पास पहुंचा और कुत्ता अपने समाज के सभी पशुओं के पास पहुंचा। प्रिय दर्शकों, उधर से पक्षियों की सेना चढ़ती है और उधर से पशुओं की सेना चढ़ती है। प्रिय दर्शकों, कुत्ता अपना दल लेके आता है और कौवा अपना दल लेके चढ़ाई करता है। एक तरफ से पक्षियों की सेना चढ़ाई करती है और एक तरफ से पशुओं की सेना चढ़ाई करती है। इसी तरीके से पशुओं और पक्षियों में झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना तेज होने लगा, इतना भीषण होने लगा कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसका गुणगान करना भी बड़ा असंभव होता है। इतना तेज पशु और पक्षियों में युद्ध होने लगा, झगड़ा होने लगा। संसार में जितने भी पशु थे वो युद्ध कर रहे थे और जितने भी पक्षी थे वो सब युद्ध कर रहे थे। कौवे की तरफ संसार के सभी पक्षी युद्ध कर रहे थे और कुत्ते की तरफ संसार के सभी पशु युद्ध कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, पशु पक्षियों में युद्ध होने लगा, भीषण युद्ध चल रहा था। तभी चमगादड़ का दल उड़ता हुआ आता है और भीषण युद्ध को देखकर एक स्थान पे रुक जाता है। सभी चमगादड़ मिलकर के आपस में बात करने लगते हैं कि हम पशुओं के साथ भी नहीं हैं और हम पक्षियों के साथ भी नहीं हैं। हम पक्षी भी नहीं हैं, क्योंकि पक्षियों के जैसे उड़ते जरूर हैं लेकिन हमारे पंख जो है पक्षियों के जैसे नहीं हैं, इसलिए हम पक्षी नहीं हैं। तो विचार करते हैं कि हम पशुओं की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन बाद में फिर सोचने लगते हैं कि हम पशु भी नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, जब पशु और पक्षियों में भीषण युद्ध हो रहा था, तभी एक चमगादड़ का दल उड़ता हुआ आता है और भीषण युद्ध को देखकर एक स्थान पर रुक जाता है। चमगादड़ का जो दल था वो किसी भी चमगादड़ का जो दल था नहीं तो पशुओं में शामिल होता है और नहीं पक्षियों में शामिल होता है। चमगादड़ का दल एक स्थान पर बैठ जाता है और सभी चमगादड़ आपस में बात करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि हम लड़ें तो किसकी तरफ से लड़ें। यदि हम पक्षियों की तरफ से लड़ते हैं तो हम पक्षी भी नहीं हैं। माना कि हम आसमान में पक्षियों की तरह उड़ते हैं, लेकिन हमारे पंख पक्षियों के जैसे नहीं हैं और पक्षियों की तरह हम अंडे भी नहीं देते हैं। इसीलिए वो विचार करते हैं कि हम पक्षियों की तरफ से नहीं लड़ेंगे। तब उनके मन में ख्याल आता है कि हम पशुओं की तरफ से लड़ते हैं। फिर सोचने लगते हैं कि हम पशु भी नहीं हैं, क्योंकि पशु कभी उड़ता नहीं है और हम आसमान में उड़ते हैं, इसलिए हम पशुओं की तरफ से भी नहीं लड़ सकते। तो हम साथ दें तो दे किसका। तब सभी चमगादड़ों का मुखिया खड़ा होकर के कहता है कि मेरे प्रिय सभी चमगादड़ों, ध्यान से सुनो, हम उसी का साथ देंगे, हम उसी का
हम उसी का साथ देंगे, हम उस दल में शामिल हो जाएंगे जो दल जीतेगा, और जो दल हार जाएगा उसमें हम कभी भी शामिल नहीं होंगे। पशु पक्षियों में से जो भी जीतेगा हम उसी में शामिल हो जाएंगे। अब यही सोचकर चमगादड़ का दल एक स्थान पर बैठ जाता है और बैठा बैठा अब ये इंतजार करता है कि कौन सा दल जीतने वाला है, हम उसी में शामिल होंगे। उधर को पशु और पक्षियों में भीषण युद्ध चल रहा था। प्रिय दर्शकों, अब एक बारी ऐसी आती है कि जहां पे पक्षी हारने लग जाते हैं और पशु जीतने लग जाते हैं। तभी सारे चमगादड़ सोचने लगते हैं कि अब पक्षी हारने लग गए हैं, कि अब पक्षी हार रहे हैं, कि अब पक्षी हारने लग गए हैं और पशु जीत रहे हैं। यही सबसे अच्छा मौका है कि हमको पशुओं में जाकर के शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि पक्षी सभी हार चुके हैं और पशु जीत रहे हैं। इसलिए हमें पशुओं में जाकर के शामिल हो जाना चाहिए। तब सारे चमगादड़ उड़ान भरते हैं और पशुओं में जाकर के शामिल हो जाते हैं, पशुओं की तरफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब पशुओं की ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि चमगादड़ उनके साथ हो गए थे। अब पक्षी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन आसमान से उड़ता हुआ एक बाज का बड़ा सारा दल आता है और बाज का दल पक्षियों की तरफ से लड़ना शुरू करता है। प्रिय दर्शकों, बाज को तो आप जानते हैं कि बाज बहुत बड़ा शिकारी होता है। अपने से 20 गुना वजनी, 20 गुना भारी ताकतवर पशुओं को पकड़ पकड़ के बाज मारने लगे और धीरे धीरे करके सभी पशु घायल हो चुके थे। अंततः जाकर के पक्षियों की जीत होती है। अब पक्षी जीतने लग जाते हैं, पशु हारने लग जाते हैं। ये देखकर कि वो जिस दल की तरफ से लड़ रहे थे वो दल हार रहा है, यही देखकर चमगादड़ों को अच्छा नहीं लगा। जब पक्षी जीतने लगे तो चमगादड़ों को अच्छा नहीं लगा और चमगादड़ अपना फिर से दल बदलते हैं और उधर को पक्षियों में जाके शामिल हो जाते हैं और पक्षियों की तरफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब पक्षियों की तरफ से लड़ते हैं तो पशु और पक्षियों का युद्ध खत्म हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब सभी पशु हार जाते हैं, अंततः उनमें सुलह हो जाती है। सभी पशु हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसमें नुकसान हमारा ही है। इधर को पशु मर रहे हैं, उधर को पक्षी मारे जा रहे हैं, इसलिए नुकसान हम दोनों का ही है, तीसरा किसी का कोई नुकसान नहीं है। तभी सारे बाज शांत हो जाते हैं, सारे पक्षी शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि अब करना क्या चाहिए ये बताओ। प्रिय दर्शकों, तभी रिसीवर दोनों के बीच में आते हैं और रिसीवर दोनों में सुलह करा देते हैं। रिसीवर युद्ध को समाप्त करवा देते हैं और दोनों को घनिष्ठ मित्र बना देते हैं। जैसे पहले थे वैसे पशु पक्षियों में मित्रता करवा देते हैं। उनका युद्ध समाप्त हो जाता है, उनका झगड़ा खत्म हो जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन पशु पक्षियों का युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन उनके बीच में एक युद्ध बाकी था, वो था चमगादड़ों का। सारे पशु और सारे पक्षी सभी मिलकर ये कहते हैं कि दल बदलू जो चमगादड़ हैं, इनका क्या किया जाए। प्रिय दर्शकों, रिसीवर ये युद्ध को समाप्त करवा देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब पशु और पक्षियों का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी एक युद्ध बाकी था, वो था चमगादड़ों के साथ, कि दल बदलू चमगादड़ों के साथ क्या किया जाए। तभी सारे पक्षी और सारे पशु मिलकर के एक निर्णय लेते हैं कि इन दल बदलू चमगादड़ों को कभी भी हम समाज में शामिल नहीं होने देंगे और इनका बहिष्कार करेंगे। प्रिय दर्शकों, तभी से सारे पक्षियों ने और सारे पशुओं ने चमगादड़ों का बहिष्कार कर दिया। इनके साथ उठना बैठना, इनसे बातें करना, इनके साथ उड़ान भरना, इनके साथ दाना पानी करना, सब कुछ बंद कर दिया। इनका बिल्कुल समाज से बहिष्कार कर दिया। तभी सारे चमगादड़ अपना सर को नीचे झुका करके ऐसी एक अंधेरी गुफा में जाके बैठ गए कि जो अपनी शकल दिखाना भी मुनासिब नहीं समझते थे। प्रिय दर्शकों, आज भी ऐसा होता है कि यदि हमारा कोई बहिष्कार कर दे, यदि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए
कि हम एक दूसरे को शकल ना दिखा सके, तो प्रिय दर्शकों, हमें ऐसे स्थान पे ही छुपना बेहतर होता है कि जहां हमें कोई देख ना सके। यही हाल चमगादड़ों के साथ हुआ। जब सारे पशु और सारे पक्षियों ने मिलकर चमगादड़ों का बहिष्कार किया, तो चमगादड़ एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनको कोई देख ना सके। एक ऐसी अंधेरी गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तभी चमगादड़ ऐसी 5 बात बताता है और कहता है। चमगादड़ कहता है कि पहली बात, यदि आप किसी का साथ देते हैं तो पहले निर्णय बना लो। बाद में यदि आप निर्णय बनाते हैं तो आप मात खा जाओगे, आप धोखा खा जाओगे। इसलिए आप पहले सोच लो कि आपको किसका साथ देना है। यदि आप दोनों पार्टियों की तरफ हमारी तरह सोचेंगे तो आपका भी समाज हमारी तरह बहिष्कार कर देगा और आपको भी हमारी तरह एक अंधेरी गुफा में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले ये निश्चय करें कि आपको किसका साथ देना है, किसका नहीं, और फिर अंत तक उसी का साथ देना चाहिए। दूसरी बात चमगादड़ कहता है। चमगादड़ कहता है कि कभी भी किसी को विश्वास देकर विष नहीं देना चाहिए। जो लोग ऐसी गलती करते हैं कि जो लोग एक दूसरे को विश्वास देकर विष देते हैं, उनका जीवन एक दिन ऐसा आता है कि उनका पतन हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि उनका पतन हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को विश्वास देकर विष नहीं देना चाहिए। यदि आप विश्वास देते हैं तो अपने विश्वास पे आपको खरा उतरना चाहिए। तीसरी बात चमगादड़ कहता है। तीसरी बात में चमगादड़ कहता है कि कभी भी ऐसा काम मत करो जो समाज आपका बहिष्कार करे। कभी भी ऐसी गलतियां मत करो जो आपके और आपके समाज का और आपके माता पिता का सर नीचा हो जाए। इसलिए बड़े सोच समझकर आपको एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना चाहिए। आप अपने मुख से, अपने जुबान से जो भी लफ्ज निकालते हैं, बड़े सोच समझ कर निकालना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं वो भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ताकि समाज एक तो आपका बहिष्कार ना करे, दूसरा आपका और आपके परिवार का कभी भी सर लज्जा से नीचा ना हो। हमेशा सीना तान के, सीना ठोक के ऊपर सर रख करके आप समाज में खड़े हो सके। चौथी बात में चमगादड़ कहता है कि कभी भी दूसरों की तुलना अपने से मत करो और अपनी तुलना दूसरों से मत करो। जो लोग ऐसी गलती करते हैं उनका पतन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि आप कभी भी किसी अन्य की तुलना अपने आप से ना करें और अपने आप की तुलना किसी और से ना करें। पांचवी और आखिरी बात चमगादड़ कहता है कि इंसान का पतन होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है, और वो ये है कि उसकी नाबुद्धि, उसकी नासमझदारी। जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बगैर सोचे समझे किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं, उनका पतन निश्चय ही हो जाता है। प्रिय दर्शकों, चमगादड़ ये 5 बातें ऐसी अनमोल बताता है, इन पे जो बंदा अमल करता है उसके जीवन में वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप